हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज है मकर संक्रांति का पर्व और प्रयागराज में महाकुंभ भी हो रहा है और अमृत स्नान हो रहा है। और ऐसे सूर्य देव को शत शत नमन, जो अपनी इस ऊर्जा से सारे जगत ब्रह्मांड को ऊष्मा देते हैं। और आज से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा स्नान, ध्यान, पूजा पाठ हो गया है और अब मैं सुबह सुबह मंदिर भी जा रही हूँ। और मुझे तिल के लड्डू भी बनाने हैं। कल मैंने स्किप कर दिया था, मैंने कहा नहीं नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर अब वो हुआ कि नहीं यार, हर बार बनाती हूँ तो इस बार भी थोड़े से लड्डू बनाने पड़ेंगे। और इस तरह से मैंने आज मार्से के लड्डू के लिए ये मार्सा खिला दिया है, क्योंकि हमारे इसमें मार्से के और तिल के लड्डुओं का ही महत्व होता है। और अब डाल दिए हैं मैंने ये वाइट तिल, और मैं ना इनको मिक्स लड्डू बनाऊंगी बस थोड़ा सा शगुन करने के लिए। अब इनको भी इस तरह से अच्छे से हल्का सा भूनना है। ये मेरी चौलाई हो गई और ये मेरे हो गए तिल। और किचन में ये देखो कैसा फैल गया, और देखना जल भी गए, नीचे भी लग गए। कढ़ाई थोड़ी वैसी सी है, ये पतली सी। बस अब चाशनी बनानी है, चाशनी में इनको मिला देना है। तो मकर संक्रांति में ना इन्हीं के लड्डुओं का महत्व होता है। और आज से सूर्यदेव उत्तरायण हो जाएंगे और सूर्य की जो ऊष्मा है वो हमको और मिलेगी। पूस की जो ठंड है वो चली जाएगी। और कहते हैं ना कि पूरे माघ के महीने में तो जो ये तिल है ना, तिलकुट खाना चाहिए। इससे ना जो शरीर है ना वो बलवान होता है। अब बाज़ार में ना ये वाइट वाले ही तिल मिलते हैं, ये वाले। तो मुझे लग रहा था कि अरे काले तिल कैसे डालूंगी मैं इसमें, क्योंकि लड्डू तो मुझे थोड़े काले तिल के अच्छे लगते हैं। अब लो, ये थोड़े से जल गए तो ये ऐसे काले हो गए। वैसे मेरे पास ये वाले काले वाले तिल भी थे, लेकिन मैंने कहा चलो अब इन तिलों से ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, तो इस वजह से बाज़ार से वाइट ही मंगाए थे। और अब मैंने ये इसमें मिला दी है। अब जो ये चौलाई है ना, ये चौलाई मैं अब इसमें मिक्स कर दूँगी। जो नीचे जला जला पोर्शन है उसको इसमें नहीं डालूँगी। और अब मैंने जो ये गुड़ है इसको गलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी चाशनी बनेगी 2 तार की। और तब हम तिल के लड्डू, मिक्स लड्डू बना पाएंगे। पहले तो जब टेशू के दादा थे ना, 1 किलो जो चौलाई थी ना वो खिलाते थे। और भाई ये काम जो था ना, ये टेशू के दादा ही करते थे। अब मैं तो समय के साथ रह के अब धीरे धीरे बस थोड़ा सा करती हूँ कि ये आप देख ही रहोगे, ये थोड़ी सी इतनी सी। अब ये चाशनी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी ये। और इसी तरह से जो ये गुड़ की चाशनी होती है ना, इसको इस तरह से, इसकी कंसिस्टेंसी अभी तैयार नहीं हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी 2 तार की होनी चाहिए। और फिर हम इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, तो हमारी क्या बन जाएगी, गुड़ पट्टी। और अब ये देखो 1 तार की बन गई है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ये हो रहा ना, ये देखिए। और मेरी ये चाशनी तैयार हो गई है। इस चाशनी को अब मैं डालूँगी इस पे, और फिर हम चलाएंगे इसको इस तरह से धीरे धीरे, ये ऐसे करके। और फिर चाशनी, गुड़ की चाशनी कम पड़ेगी तो हम और डाल देंगे ऐसे। अब मैं पूरा पहले मिला लेती हूँ। बस इसको इस तरह से हमने मिला लिया। और इसके बना देने हैं अब गोले। और इसका फिर इस तरह से जो है गोले बना देने हैं, ये लड्डू ऐसे। और मैंने इतने लड्डू बना दिए, शगुन के लिए बना दिए भाई। पहले तो पूरी 1 भेली के लड्डू बनते थे। आपको पता है ना भेली, नए बच्चों को तो पता भी नहीं होगी कि 1.25 किलो की या 2.5 किलो की वो भेली होती थी।
लेकिन मैंने कहा चलो शगुन के लिए इतने ही बना देती हूँ। अब ये देखो ना, ये मिक्स जो है लड्डू मेरे बन गए हैं। पुनः मकर संक्रांति की शुभकामना। और फटाफट से मैं मंदिर भी होके आ जाती हूँ, थोड़े से लड्डू और ये थोड़ा सा दान करके भी आ जाती हूँ आज इस पावन पर्व पर। जय हो सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सविताय नमः, खगाय नमः, भानुवाय नमः, आदित्याय नमः। आप भी दर्शन कर लो सूर्यदेव के। यहाँ पर अभी 7:20 के लगभग सूर्यदेव प्रकट हुए हैं और मैं तो मंदिर में जल चढ़ा के आ गई थी और अभी फिर उजाला हुआ है। और ये है मंदिर। आप लोगों को मैं सूर्य की पहली किरण दिखाने के लिए मैं छत में आई थी। और ये सारे पहाड़ ना दिख रहे होंगे आपको। ये सामने जो चोटी है ना, ये वाली जो चोटी है, ये कुंजापुरी माई की चोटी है। ये जय कुंजापुरी मैया, पितृदेव्यो नमो नमः। वैसे तो मैंने इनसे गजक भी मंगा रखी थी। मैंने कहा कोई आएगा दान में तो गजक और ये रेवड़ी दे देंगे, इस बार लड्डू छोड़ देते हैं। लेकिन फिर वही होता है कि जब परंपरा में हम लोग लड्डू बनाते हैं तो फिर सुबह सुबह उठ के फिर मैंने लड्डू भी बना ही लिए। और ये नया पहन के आ रहा है ये। और यहाँ से सूर्यदेव की ऊष्मा जो है वो घर की किचन में भी आ रही है। और अब तैयारी कर लेते हैं खिचड़ी बनाने की। ये मैंने भिगा दी है साबुत उड़द और चना, और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी ये ना बासमती चावल की जो है ना कणकी है, तो इनको अब मैं थोड़ा सा भिगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बस इतना। अंदाजे से मैं सारे काम ना अंदाजे से ही करती हूँ। अब ये इसमें भीग जाएंगे और तब हम बनाएंगे उड़द दाल की खिचड़ी। और अब मैं पी लेती हूँ चाय। आज हमने ना रुड़की जाना है, तो इस वजह से हम लोगों ने सबने अपना अपना काम निपटा दिया। और अब अराउंड हम 9:30 बजे के करीब रुड़की के लिए निकल जाएंगे। और अब हम लोग निकल पड़े हैं रुड़की के लिए। मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।